आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने विधायक को 10 में से कितने अंक देंगे? मैं तो 0 दूंगा और 0 से भी कोई कम होगा तो वो दूंगा। कितने अंक देंगे 10 में से अपने विधायक को? मेरा यहाँ काम नहीं हो रहा था, मैं तो 0 ही दूंगा। 10 में से कितने अंक देंगी? मैं तो 10 में से बिल्कुल नहीं दूंगी। कितने अंक देंगे आप अपने विधायक को 10 में से? हमें तो लगता है कि 2-1 ही दे दें तो बहुत है हमारी नज़र में तो। 2 अंक देना चाहेंगे तो 10 में से कितने अंक देंगे आप? 8। 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप अपने विधायक को? हम 10 में से 10 ही अंक देना चाहेंगे अपने विधायक। तो 10 में से कितने अंक देंगे आप रिपोर्ट कार्ड में? मैडम 10 में 10। 10 में से 10। 10 में से कितने अंक देंगे आप अपने विधायक को? 10 के 10। तो कितने अंक देंगे आप विधायक जी को? मैं 100 में से 100 दूंगी। तो कितने अंक देंगे आप अपने विधायक जी को? 100 में से 101। गली नंबर 1 में रहता हूँ मैं जी। वहाँ पर झाड़ू हफ्ते में 1 दिन लगती है और बाकी दिन हम खुद लगाते हैं, हमारी बीवी लगाती है, यही सोचे हमें बस। श्रीमान सारंग जी विधायक को यही नहीं पता कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। समस्या क्या आ गई, हाई टेंशन जो है बेरसियत थ्री, ये आए दिन बच्चे मरते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, इससे बहुत ख़राब है। हमारे विधायक जैसे भी हैं अल्लाह ही रहम करे। और इसमें ज़्यादा लेटरिन का पानी है, पूरी लेटरिन इसमें ऐसी आ रही है तो ना घर में बच्चे बैठ पा रहे ना अपन कोई मेहमान आते तो कैसी गंदगी में रह रहा है, कैसी गंदगी में रह रहा है। और उधर जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं आप लोगों ने वोट ही नहीं दी, आप लोगों ने वोट ही नहीं दी। नमस्कार, आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा के अशोका गार्डन क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे कैसा है उनका विधायक, करेंगे जनता से बात। बता दें, नरेला विधानसभा के अस्तित्व में आने से ही बीजेपी की जीत हुई है तथा लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। पिछले चुनाव में लगातार तीसरी बार श्री विश्वास सारंग ने 23,151 वोटों से विजयी हुए थे, जो कि आज विधायक के साथ साथ मंत्री पद का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। हम मतदाताओं की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख के करीब मतदाता हैं तथा 100% शहरी ही हैं। अगर हम बात करें जाति समीकरण की तो इस इलाके में 25% मुस्लिम आबादी है। इस लिहाज से इस क्षेत्र को बीजेपी की सुरक्षित सीट माना जाता है। आइए जानते हैं जनता से कि कैसा रहा पूर्व से निरंतर चलने वाला विधायक का कार्यकाल। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम शहजाद अली है, मैं मोहम्मदी मस्जिद के बाजू में रहता हूँ। ये सड़क जो है कम से कम मैं आ रही हूँ, सड़क के ऊपर भी आ रही हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपके विधायक कैसे हैं? अच्छे विधायक। क्या कहना चाहेंगे आप अपने विधायक के बारे में? भाई हम अपने विधायक के बारे में ये कहना चाहेंगे कि विधायक जो हमारे यहाँ काम है वो काम करवाएं तो यहाँ के मतदाता उनको फिर से जितवा देंगे। तो 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप अपने विधायक को? हम 10 में से 10 ही अंक देना चाहेंगे अपने विधायक को। ऐसी कोई समस्या है आपके वार्ड की जो निरंतर चली आ रही है, अभी तक नहीं हुई है खत्म? हमारे यहाँ जो समस्या है ये रोड की है और नाली की है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। पिछले 20 साल से जो है ये रोड वैसे ही पड़ा है और नाली भी वैसे ही पड़ी हुई है। चलिए ठीक है, हम दूसरी तरफ चलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे यहाँ के विधायक जी के बारे में। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने विधायक जी के बारे में? गली नंबर 1 में रहता हूँ मैं जी। वहाँ पर झाड़ू हफ्ते में 1 दिन लगती है और बाकी दिन हम खुद लगाते हैं, हमारी बीवी लगाती है, यही सोचे हमें बस। मतलब झाड़ू हफ्ते में 1 दिन लगती है गली के अंदर हमारी, बाकी दिन हम ही लोग लगाते हैं, घर के लोग ही सब, पूरी गली के लोग। आप जाकर गली में पूछिए सबसे, आपको यही मिलेगा। और इस रोड पर झाड़ू नहीं लगती जिस पर आप खड़ी हैं अभी। ये 71 वाले कहते हैं कि ये हमारा नहीं, कहते हैं 72 वाले कहते हैं ये हमारा नहीं है। ये बीच में रोड फंसा हुआ ही है और यहाँ लाइट भी नहीं है खंभों के अंदर, दोनों खंभों में। मैं इतने कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो कितने अंक देंगे आप अपने विधायक को 10 में से? हमें तो लगता है कि 2-1 ही दे दें तो बहुत है हमारी नज़र में तो। 2 अंक देना चाहेंगे? हम खुद लगाते हैं घर पे हमारे। क्या लगता है आपको आगामी चुनाव के बाद विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? उन्हें ही? कोई भी विधायक आए कम से कम काम तो करे हम लोगों का। हम लाते चुन के काय के लिए उनको, भाई हमें सुकून मिलेगा, उनसे सुख मिलेगा थोड़ा बहुत। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से भी उनकी राय। सर, आपका नाम? मेरा नाम है शोएब गांधी। शोएब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके क्षेत्र के विधायक कैसे हैं? देखिए, माननीय श्री विश्वास सारंग जी एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में एक नाम रोशन किया। लेकिन हमें बड़ी दुख की बात कहना पड़ती है,
श्रीमान सारंग जी विधायक को यही नहीं पता कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है। जनप्रतिनिधि होता है जनता का। वो कहते हैं तुम फलाने समाज के हो, तुम ये हो, तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम नाली नहीं बनाएंगे, हम रोड नहीं बनाएंगे। राखी बनवाने से, छतरी बांटने से या इस तरह के भंडारे और प्रवचन करवाने से बता दीजिए आप अगर कोई जनप्रतिनिधि, मतलब हम तो सीधा सीधा भारत के जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर पिछले दौर से चला आ रहा है, काफ़ी समय से वो विधायक है, तो ऐसी कोई समस्या जो काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है और आप अभी तक उससे ग्रसित हैं? बिल्कुल है। ये जो JNIU के आप रोड देख रहे हैं, ये माननीय मतलब केंद्र सरकार के द्वारा पिछले महापौर ने बनवाए थे। विगत 15 सालों से कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में विकास का। जो अभी माननीय हमारी महापौर जी हैं, हमारी विकास पार्षद रह चुकी हैं, इस मोहल्ले की बच्चा बच्चा जानता है, और जो गई हैं आज तक, ये कैसा विकास है, कैसे जनप्रतिनिधि हो? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने विधायक को 10 में से कितने अंक देंगे? मैं तो 0 दूंगा, और 0 से भी कोई कम होगा तो वो दूंगा। चलिए हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम ज़मीर खान है। कैसे हैं आपके विधायक? देखिए, विधायक जी की तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जहाँ तक भी हैं ठीक हैं। कभी कोई जाता है तो उनका साथ देते हैं वो, परंतु हम जिस जगह पर खड़े हैं और हमने जिनको चुना हो या ना चुना हो, वोट देने का अधिकार हम लोगों को है। परंतु हम लोग जो नल का टैक्स भरते हैं ये, और प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, प्लस कचरे का भी टैक्स भरते हैं, महापौर जी को हम लोग नगर निगम द्वारा पेमेंट पूरा किया जाता है। तो हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए या नहीं? मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं, तो क्या किन चीज़ों से वंचित हैं आप? हमारे इधर जो है, आप ये वाली रोड देख लीजिए, घूम लीजिए, थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए, इसके ऊपर मट्टी पड़ी है। मैं जाऊंगी अभी वहाँ सब देखूंगी। ये नवाब कॉलोनी की है। वहाँ से उनके जो पार्षद जी हैं, क्या नाम है उनका पार्षद का, क्या नाम है? नहीं, ये तो 71 की हैं, वो 70 वाले वाणी जी बोलते हैं हमने, आप लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिया। जब वोट ही नहीं दोगे तो भाई हम रोड कैसे बनाएंगे? मतलब हम लोग टैक्स भरे, मूलभूत सुविधाओं की सारी ध्यान के अंदर हम पूरा पैसा भर रहे हैं। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कौन सी पार्टी क्या है, मगर हम पब्लिक हैं, यहाँ रह रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, तो हमें मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? कितने अंक देंगे 10 में से अपने विधायक को? मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा था, मैं तो 0 ही दूंगा। इसमें एक लाइट नहीं है ना कुछ, ये देख रहा है इसे कुछ है। और ये रोड मोड़ देखिए कितना जाम लग रही है, यहाँ भी जाम लगा। और जी काम होने चाहिए, रोड बहुत परेशानी है। इसमें एक आध लाइट लगवा दो खम्भे में, और क्या यही परेशानी है मोहल्ले की, और क्या। ठीक है, अभी हमने आम जनता से उनकी राय जानी, और यहाँ पर कहा गया है कि जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है, बदहाल हालत में। तो हम आपका रुख उस तरफ भी करवाएंगे, दिखाएंगे आपको किस रोड की बात की जा रही है। ये इस रोड के बारे में कहा जा रहा है, जो आवागमन में परेशानी होती है, समस्याएं होती हैं। देख पा रहे हैं आप, ये रोड दिखाया गया है यहाँ पर। जहाँ से ये ट्रैफिक भी ज़्यादा है, सकरा रोड है, और रोड पर गड्ढे भी बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको। सर आपका नाम बताइए। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कैसे हैं आपके विधायक? अच्छे हैं विधायक जी, बढ़िया विधायक। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में कोई समस्या है? हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या के आगे हाई टेंशन जो है बेरसिया 3, ये आए दिन बच्चे मरते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, इससे बहुत ख़राब है। इससे बाकी और कोई समस्या ऐसी जो विगत काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ हो? नहीं, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। मतलब रोड, नल, पानी ये तो बढ़िया चलता है, बिजली। आप कुछ कहना चाहेंगे आपके विधायक जी के बारे में? हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। तो कितने अंक देंगे आप अपने विधायक जी को? 100 में से 101। इस तरफ चलेंगे हम। सर आपका नाम? रवि मांझी। रवि जी, आप यहीं के रहवासी हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं आप? दसरा मैदान। तो अशोका गार्डन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ के विधायक जी के बारे में? मैडम नाली नहीं मरनी, पानी भरा रहता रोड, बारिश होती है जी, सफाई नहीं होती, नाली नहीं बन रही, तो इससे ज़्यादा क्या बोले हम। आगे बढ़ते हैं हम और लोगों से भी जानते हैं उनकी राय। आप कुछ कहना चाहेंगे? किस मैटर में?
देखिए, हम यहाँ पर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने निकले हैं, विश्वास सारंग जी का। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या ये रोड वगैरह चालू हो जाए और यहाँ पर जो पानी वगैरह भरे रहता है इसकी समस्या थोड़ी कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नाली वगैरह पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और बस। तो 10 में से कितने अंक देंगे आप? 8। चाचा, आपसे जानना चाहूँगी, कैसे हैं आपके विधायक? क्या बताएं साहब, हम अपने आप कहिए ना, आप अपनी बताइए, कैसे हैं आपके विधायक? अब हमारे विधायक जैसे भी हैं, अल्लाह ही रहम करे। कोई समस्या आपके वार्ड में क्या है, मतलब जिनके लिए आप परेशान हैं, कुछ बताइए। कोई सुविधा नहीं है, कहीं नालियाँ खोद दी, रास्ते बंद कर दिए, परेशानी हो रही है, गड्ढों पे नाप के जाना पड़ रहा है, नालियों पे से मंडी ठेला लगा रहा है मजदूर आदमी। कोई ऐसी समस्या जिसके लिए आप विधायक को जिम्मेदार मानते हैं यहाँ के, कि भाई वो काफ़ी समय से बनी हुई है, कई सालों से बनी हुई है निरंतर रूप से, जो अभी तक उसका हल नहीं निकला हो? उसके बारे में हम जानकारी नहीं। आइए कुछ और सवाल जानते हैं हम विधायक जी के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम सीमा नाथ, मैं महापौर प्रत्याशी भी हूँ और मेला बाल विकास में प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और बाकी हमारे विधायक के काम बहुत अच्छे हैं। जहाँ जहाँ सड़कें, नाली, रोड, जहाँ भी भैया से भूमि पूजन करवाया गया है, जहाँ हम बताते वहाँ काम वो करते हैं और बहुत अच्छा काम है। कभी भी कोई भी समस्या हम लेके अगर जाते हैं किसी भी हमारे क्षेत्र की, नरेला विधानसभा की नहीं, बाहर के भी, कहीं की भी भैया अगर समस्या सुनते हैं, हम बताते हैं उनको जाके, तो बरोबर सुनते हैं और तत्काल सोल्व करते हैं वो। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ स्थानीय रहवासियों की कोई ऐसी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल होती है। भैया सुनते हैं, भैया के पास जाते हैं, भैया सुनते हैं। तो कितने अंक देंगी आप विधायक जी को? मैं 100 में से 100 दूंगी। मेरा विधायक में क्योंकि वो काम करते हैं और सुनते हैं। कोई भी समस्या, अगर कोई भी बड़ा छोटा कार्यकर्ता कोई भी जाता है तो बरोबर सुनते हैं वो। इस तरफ हम बात करना चाहेंगे। मैं जान सकती हूँ, आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। खाते में पैसे आ रहे हैं? जी बराबर आ रहे हैं। तो अपने विधायक जी के बारे में अपनी राय बताइए हमें। बहुत अच्छा। कैसे हैं आपके विधायक जी? अब बहुत अच्छे हैं। काम किया आपके क्षेत्र में? जी बहुत अच्छे काम चल रहा है उनका। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँ कि उनका दौरा लगता है, वो यहाँ पर आकर पता करते हैं स्थानीय रहवासियों की समस्याओं को? बराबर आते हैं, ये बराबर आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने विधायक जी के बारे में? जी, हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके पास जो भी समस्या लेके जाओ वो सुनते हैं। और लाडली बहना योजना का लाभ? जी मिल रहा है। आते हैं आपके खाते में? पैसे आ रहे हैं बराबर। हाँ, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की श्रृंखला में हमने रहवासियों की तंग गलियों का भी जायज़ा लिया। हम आपको बता दें, कुछ लोग हैं जो हमसे कह रहे थे कि काफ़ी पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन बस्तियों की तरफ भी जाएं और आपको रूबरू करवाएं। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ रहवासी रहते हैं और पानी, जल भरने की समस्या यहाँ पर बताई जा रही है। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं, और चैम्बर भी ओवरफ्लो होता है बताया जा रहा है यहाँ पर। अब आप आंटी, आप इधर आइए, आप बताइए मुझे। नगर निगम में भी ज़्यादा के आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनने में ऐसा है कि यहाँ वाले रहवासी लोग वोट नहीं देते, वोट नहीं देते तो सब हम। कब से है ये समस्या आपके क्षेत्र में? एक एक कर बोलेंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले मैं इनसे बात कर। महीने की है, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। आ रहे हैं, बना रहे नाली। ये देखिए पूरा गंदा वाड़ा। हम लोग जीने के लिए बहुत मजबूर हैं साहब। घरों में बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी? हम जी कह रहे हैं 12 महीना का काम है, वो जरा अपन ने कुछ करो तो महल्ले पड़ोस में लड़ाइयाँ खड़ी हैं। वो बिल्कुल चैम्बर समझ लो 24 घंटा ऐसा ही है, बिल्कुल 24 घंटा, ना बारिश है ना कुछ है, बस पानी आ रही है ऊपर से। हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत है भैया, 4-5 जनों को।
और इसमें ही ज़्यादा लेटरिन का पानी है, पूरी लेटरिन इसमें ऐसी आ रही है तो ना घर में बच्चे बैठ पा रहे ना अपन कोई मेहमान आते तो कैसी गंदगी में रह रहा है, कैसी गंदगी में रह रहा है। और उधर जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं आप लोगों ने वोट ही नहीं दी, आप लोगों ने वोट ही नहीं दी। अब हम आ चुके हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के दूसरे इलाके में। जी हाँ, विधायक विश्वास सारंग जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने। यह मोहल्ला जो कहलाता है नेहरू चौक के नाम से। जी हाँ, हम आपको बता दें काफ़ी लोगों की आवाजाही बनी रहती है, काफ़ी बड़ा इलाका है ये। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं खाने पीने की दुकानें हैं, चाय की चौपाल बनी हुई है, लोगों का जमावड़ा बना रहता है। अब एक एक करके हम लोगों से जानेंगे यहाँ के विधायक के बारे में उनकी राय। आपका नाम? मेरा नाम नारायण सिंह चौहान है। नारायण सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हैं आपके विधायक? हमारे यहाँ के विश्वास सागर जी बहुत अच्छे विधायक हैं। कोई समस्या है आपके क्षेत्र में जो पूरी नहीं हुई हो? कोई समस्या नहीं, सब हल करते हैं समस्याएं। क्या चाहते हैं आप, अगले चुनाव के बाद वही विधायक रहना चाहिए? वही रहना चाहिए सर। चलिए, ये चाय वाले चाचा थे, हमने इनसे इनकी राय जानी। अब हम आगे की तरफ रुख करेंगे और काफ़ी लोगों का जमावड़ा अंदर बना हुआ है। एक एक करके हम सबसे चर्चा करेंगे विधायक जी के बारे में। आइए जानते हैं हम और लोगों से उनकी राय यहाँ के विधायक जी के बारे में। सर, आपका नाम? अनिल सिंह। अनिल जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल, कैसे हैं आपके विधायक? हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। नरेला को एक परिवार बनाया है और परिवार के रूप में सबको देखते हूँ। ऐसी कोई समस्या आपके क्षेत्र में जो काफ़ी समय से चली आ रही है जो पूरी नहीं हुई हो? मैडम, यहाँ पहले बहुत बड़ी बड़ी समस्या थी, अब ऐसी कोई समस्या नहीं जो हम बोल सकें आपसे। अच्छा, तो 10 में से कितने अंक देंगे आप रिपोर्ट कार्ड में? मैडम 10 में 10। 10 में से 10। कैसे हैं आपके विधायक? अच्छे ही है। मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। स्टूडेंट हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप, पहली बात तो ये आप यहाँ के रहवासी हैं? जी। अच्छा, तो कैसे हैं आपके और क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में, कुछ बताएंगे? समस्या तो थी, थोड़ी एजुकेशन के लिए भी समस्या थी तो उन्होंने वो सॉल्व तो कर दी है। वैसे तो किस तरह की समस्या का निराकरण हुआ है? जैसे कि आने जाने में, मतलब वो कुछ फीस का भी हुआ था हमारे इशू, तो कॉलेज में इशू हुआ था जो फीस का, तो उन्होंने रिजॉल्व करवाया था। आप गए थे उनके पास? जी। अच्छा, विधायक जी यहाँ पर आते हैं, आप लोगों से रूबरू होते हैं? हाँ, मतलब कुछ फंक्शन या प्रोग्राम होता है तो वो खुद आते हैं हमारे पास। कितने अंक देंगे? स्टूडेंट हैं आप, आपसे जानना चाहूँगी कि 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी को? आप मेरे हिसाब से तो 10 में से 9 मिलने चाहिए। अगर आप 10 में से 9 दे रहे हैं, मतलब एक समस्या तो अभी भी दिमाग में है, वो क्या है? ये छोटी मोटी समस्या है, मतलब यहाँ का जो वातावरण ठीक नहीं, मतलब पोल्यूशन के हिसाब से वो उसे बता रहा हूँ। बाकी तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अब हम पहुंच गए हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के कृष्णा नगर इलाके में। जी हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पर विश्वास सारंग जी विधायक हैं और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। उनके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है और क्या समस्या है, आइए जानते हैं लोगों से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम? श्रीमती अनीता साहू, वार्ड 37 कृष्णा नगर। तो अनीता जी, आप मुझे बताइए आपके विधायक जी कैसे हैं? हमारे विधायक जी जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है। विकास की गंगा बहार है, पूरे नरेला विधानसभा को इतना चमका दिया कि एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, महिला सभी खुश हैं। बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और संजीवनी खुलवाई है और नलों का उनके पूरी व्यवस्था की है। हर घर में नल की व्यवस्था, पानी, बिजली, नंबर 1 काम है विधायक जी। कोई ऐसी समस्या है यहाँ पर जो लगती है कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए? ऐसी कोई समस्या नहीं है और अगर कोई होगी तो विधायक तो बिल्कुल पल भर में दूर करते हैं। हर बहनों का मान सम्मान करते हैं और हर समस्या का समाधान है और हर समस्या का हल करते हैं। चलिए, अब हम दूसरी तरफ रुख करेंगे और लोगों से भी जानेंगे उनकी राय। मैडम, आपका क्या नाम है? जयंती नामदेव। आप बताइए आपके विधायक जी के बारे में। बहुत अच्छे हैं विधायक जी। आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य चल रहा है अभी, तो बताइए उसके बारे में। सब कुछ ठीक चल रहा है मैडम। और आइए जानते हैं इनसे इनकी राय, बताइए। हमारी नरेला विधानसभा 2008 के पहले बहुत ही पिछड़ी हुई थी। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के उस साइड आधी विधानसभा है, आधी विधानसभा रेलवे क्रॉसिंग के इस साइड, तो आने जाने में बहुत ही दिक्कत आती थी। आज नरेला विधानसभा में 7 फ्लाईओवर ब्रिज बन गए हैं जिससे कि आवागमन सुगम हुआ है और क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है। सड़कें बहुत बढ़िया हैं, नर्मदा का घर घर जल आ रहा है, हर घर में नर्मदा का जल। हम विधायक जी का काम कुछ एक समस्या ऐसी तो होगी जो थोड़ी बहुत और बदलाव उनमें चाहिए आपको, क्योंकि आप यहाँ के रहवासी भी हैं, बताएं मुझे। अब मैडम क्या है कि समस्या तो चलती रहती है, आती रहती है, और जिसके लिए रात को 2 बजे हर समय हमारे विधायक जी उपस्थित रहते हैं। उन्हें अगर कोई कार्यकर्ता या कोई भी रहवासी
पोल करता है तो वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। सबसे अच्छी हमारे लिए ये है, वो हमारे परिवार की मुखिया की तरह हैं कि जिस समय बोलो वो उस समय उपस्थित हो जाते हैं। हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। कुछ और लोगों से उनकी राय जानेंगे विधायक जी के बारे में। सर, आपका नाम? शिवशंकर कुशवाहा, वरिष्ठ समाज सेवी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप बीजेपी के समर्थक हैं और विधायक जी से कितने खुश हैं आप? अति खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, उनके विकास के बारे में? हमारे कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा उनके लिए। इतना निरंतर काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला एक जो विधायक मंत्री जी हैं जिन्होंने रात दिन एक करके इसकी यहाँ की जनता का विकास किया है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आगामी चुनाव के बाद वही विधायक रहें? जी, आने वाले समय में हम उनको ही मोटिवेट कर रहे हैं और आने वाले बहुत प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। तो और एक काम बचा था हमारे यहाँ, वो भी आज उन्होंने घोषणा कर दी। आने वाले समय फ्लाईओवर छोला मंदिर से विदिशा रोड, ये द्वारका नगर का रेलवे स्टेशन था, वो भी 2-4 दिन में अभी उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। और यहाँ की जनता की कोई विकास की मांग नहीं है। दिन रात पूरा भरपूर काम किया उन्होंने। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत अति संतुष्ट तो हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। जैसा कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने निरीक्षण किया रोड का। आप देख पा रही हैं इस तरफ इतनी गंदगी क्यों, इसका कोई निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? ये गंदगी नहीं, ये तो सब ये नाली और जो निर्माण चल रहा है उसकी मिट्टियाँ हैं। मिट्टी पानी भरा था इसलिए ये मिट्टी पटक दी। ऐसा कोई गंदगी का मामला नहीं है। जहाँ निरंतर काम विकास हो रहा है। अब थोड़ा बहुत कोई कार्य होगा तो उसकी गंदगी और थोड़ा कचरा मसला आता है तो उसको इकट्ठा करके कहीं तो शिफ्ट किया जाता है। मतलब आप कितने अंक देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही अंक देंगे हम। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। अब हम कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कोई समस्या तो नहीं है। आइए हम आपका रुख किस तरफ करवाते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते। बोलिए, चुनाव सिर पर है। नहीं, सब काम बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो वो भी बताइए ना। आप विधायक जी से खुश हैं? मतलब खुश हैं बिल्कुल। आप लोग आएंगे 2 मिनट इस तरफ? क्योंकि देखिए, आप स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे यंगस्टर दिखाई दे रहे हैं, इस क्षेत्र के रहवासी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विधायक जी के बारे में। कैसे हैं आपके विधायक जी? विधायक जी की प्रशंसा करना और कुछ बोलना, उसमें कोई कमी हो नहीं सकती है, क्योंकि उनसे कभी भी कोई भी निवेदन किया जाता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुनवाई ना हो। और विधायक तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके जैसे विधायक बहुत कम होते हैं, क्योंकि जिस परिवेश से वो आते हैं, जो उनके पिताजी ने जिस आरएसएस में रह के काम किया है, नींव रखने में उनका ही वो था, तो उस परिवार से आने के बाद उन्हें पता है कि जनता के लिए कैसे मदद करनी है। मैं भी पर्सनली खुद भी विधायक जी के पास किसी काम के लिए गया था। लोग जन सुनवाई में तुरंत उन्होंने उसमें एक्शन लिया और वो काम करते हैं, तो उसमें नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने अंक देंगे आप अपने विधायक जी को 10 में से? 9.5। चलिए, अब आपने जैसा कहा 9.5, तो अब मेरा सवाल सीधा सा ये कि जो 0.5 बच गया, तो वो कुछ समस्या होगी आपके सामने, वो बताइए आप मुझे। देखिए, किसी को भी आप 100% परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो हम वही रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि जो कमी है। अदरवाइज आप उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं, जो प्रोसेस होती है, उस कारण से कुछ वर्क डेवलपमेंट के प्रोसेस में डिले हो जाता है। वही डिले मैं आपसे जानना चाहती हूँ ताकि वो और सुचारू रूप से जल्दी हो। देखिए, कोई भी चीज़ गति शक्ति आने के बाद भी गति शक्ति में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग से एनओसी चाहिए होती हैं। यदि हम रोड की बात करें तो यदि हम रोड में काम करने आते हैं, रोड का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे नल जल भी पड़ा हुआ है। तो यदि हमें वहाँ पे रोड में काम करना है तो पहले नल जल डिपार्टमेंट से हमें उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहे कि वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो ऑन द प्रोसेस वे में होगा। आपका नाम? रोहित सिंह राजपूत। रोहित सिंह जी, आप इस क्षेत्र के ही रहवासी हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी बहुत बढ़िया हैं, उनका कार्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये है कि कार्य में समय लगता है। क्यों लगता है समय? मतलब इसलिए कि जैसा कि अभी भैया ने बताया, प्रोसेस को लेके गवर्नमेंट योजना है, प्रोसेस वो समय लेकिन कोई ऐसी बड़ी समस्या है जिसमें अगर समय लग गया तो वाकई में कोई दुर्घटना घट सकती है? अभी तक हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमने जाके पहुंचाई और उन्होंने अब तक सॉल्व ना की हो।
इसलिए अभी तक हमारे सामने मैं नहीं जैसा आपने कहा कि कार्य सुचारू रूप से होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है, हमने आपकी बात मानी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई ऐसी समस्या है इस क्षेत्र की जो थोड़ी डिले हो रही है और उसके कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो वो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। स्टेशन के पास एक ब्रिज था, वो भी उन्होंने बड़े अच्छे से कार्य किया, उसका बहुत जल्दी कार्य किया, कम समय में काम किया, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उसको कम समय में निपटाया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके विधायक जी जब चुनाव आते हैं, अपील भी करते हैं, निवेदन करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, चुनाव के बाद आकर आप लोगों का हाल जानते हैं? बस यही एक अच्छी बात है कि हमेशा एक फ़ोन पे या कभी भी मतलब आप हमसे ही नहीं, किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी आम जनता से भी पूछेंगे ना, एक स्वयं यही विधायक ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल के और हर समय उपस्थित दौरे पर आते रहते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हर छोटे मोटे कार्यक्रमों में हमारे साथ शामिल भी होते हैं, वो बिल्कुल हंसी खुशी से। द्वारका नगर में ही है हम, नरेला विधानसभा क्षेत्र का ये बड़ा मोहल्ला है, यहाँ से लोगों की राय जानी हमने। अभी हमें कुछ देर पहले मालूम हुआ कि यहाँ मंदिर है, मंदिर में काफ़ी समय से छत का निर्माण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें पंडित जी दिखाई दिए हैं, पंडित जी से हम जानते हैं उनकी राय। सर, आपका नाम? पंडित राकेश गोस्वामी, यहाँ दुर्गा मंदिर के पुजारी, शारदा मंदिर के पुजारी, और जो है काफ़ी दिन से हम पूजन कर रहे हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मंदिर का निर्माण हुए काफ़ी समय हो गया और यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि यहाँ पर छत का निर्माण नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं हुआ ना, हम तो चाहते हैं कि इसकी जो शीघ्र जो है जल्दी से जल्दी हो जाए निर्माण। छत पे क्या है कि जैसे बारिश में पब्लिक परेशान होती है, भक्त लोग, जनता आती है परेशान होती है, तो उनको ज़रा छाया होना ज़रूरी है। कभी गर्मी में है, बारिश में, गर्मी में परेशानी होती है। मंदिर की छत का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में विधायक जी से संपर्क किया गया? कई बार किया गया, मगर उसने कोई बोल देते हाँ करा देंगे, करा देंगे। अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है, आप देख तो रहे हैं, खुला हुआ है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप यहीं की रहवासी हैं? जी हाँ, मेरा नाम नारायणी कुशवाहा है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ के विधायक कैसे हैं? जी, यहाँ के विधायक का मैं क्या बोलूँ, वहाँ के विधायक को इस समय ये सोच रहती है कि यहाँ पे जहाँ काम जे रहता है, अभी आप यहाँ की सड़कें देख सकते हैं, 1 साल नहीं हुई सड़क बने और उसके पूरी मरम्मत कैसे। पिछले 4 महीने से अपना ओवर भारत टाकी का ओवर बंद था, उसकी रिपेयरिंग के बाद में उसका क्या सोल्यूशन निकला। अब यहाँ का है, मंदिर की 2 बार पहले छत यहाँ से निकलवा ली, फिर चद्दर चढ़वा दी, इसके बाद में फिर अभी परसों उतार के पटक गए, फिर वो रही है। वो मंदिर की छत के बारे में हमने भी पुजारी जी से भी संपर्क किया। यही मंदिर, उस मंदिर की गुम्मत बनने का बोल गए थे, उधर लंकापुरी में ना वो जिन बाबा का मंदिर, उस पर छत डालना था, एक मंदिर उधर है, उधर छत डालना था। कोई ऐसी बड़ी समस्या है जिसके लिए आप विधायक जी को जिम्मेदार समझती हैं? विधायक की समस्या महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत, बीजेपी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है, जहाँ की महिलाओं से पूछो कितना बेरोजगारी है, महिलाएं जाने कहाँ कहाँ जा रही हैं काम करने की। सबसे बड़ी समस्या तो यदि महिला आत्मनिर्भर रहेगी, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम रहेगा तो अपना रोजी रोटी से गुजारा कर सकती है। विकास एक तरह से नहीं होता, विकास में महिलाओं की सुरक्षा भी आती है। आप महिला हैं, चूंकि मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी, लाडली बहना योजना के बारे में आप क्या कहेंगी? वो वाकई में अच्छी है या बेकार है, फिजूल खर्ची है? लाडली बहना योजना के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि कुछ का तो पैसे आ रहे हैं और कुछ का ऐसा रहा कि कहीं का खाता कहीं जोड़ दिया है, कहीं का किसी का मैसेज है, कोई से खाते में पैसे आए। पूरी धांधली का कहना चाह रही है कि वहाँ पर सही तरीके से पैसा नहीं दिया जा रहा। मुझे तो नहीं लग रहा है मैडम सही तरह से पैसा दिया जा रहा है। आपके खाते में पैसे आते हैं? जी नहीं, मेरे खाते में नहीं आते। अच्छा, तो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड हम तैयार कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी 10 में से कितने अंक देंगी आप? जी मैडम, विधायक के साथ विधायक की रहती है, जो जरूरतमंदों को काम नहीं आते या जो वो सिर्फ सबकल देख के काम करते हैं, जहाँ जिसको लगता है वहाँ का काम रहता है, आम आदमी के उसमें नज़रों में उनका कोई वैल्यू नहीं है। 10 में से कितने अंक देंगी? मैं तो 10 में से बिल्कुल नहीं दूंगी। जो आपको द्वारका नगर में ही है, हम कुछ आगे बढ़ चुके हैं और लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? नाम है मेरा। आप बताइए कैसे हैं आपके विधायक? हमारे विधायक प्रतिनिधि जनता के बीच में कुछ ज्यादा ही प्रिय हैं। क्यों प्रिय? वो जनता को ऐसी लालीपाप देते हैं कि जिसे मालूम जनता हजम भी नहीं कर पाती है और उगल भी नहीं पाती है। उनने बोल दिया, कर पाते हैं, ना निगल पाते हैं, ना उगल पाते, तो इसका मैं क्या मतलब, थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, क्या है, उनने धर्म को एक अपनी राजनीति का मुद्दा बना लिया और जनता के लिए रिश्तेदारियों का मुद्दा बांट दिया है। पूरी जनता उनकी रिश्तेदार बन गई है और पूरी बीजेपी धर्म और रिश्तेदारी को ही लेके चल रही है। भाई हमारे क्षेत्र से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग स्टेशन से लेके वार्ड कार्यालय राजेंद्र नगर में 1 किलोमीटर के दायरे में
20 साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए, यहाँ पे एक मूत्रालय तक नहीं बना, बाथरूम। वो लोग आंख बंद करके वोट देते हैं। तो वोट क्यों देते हैं? ये उनकी अभिलाषा है, उनकी आस्था है, धर्म है, आस्था है, इसके लेके वोट देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहते हैं आप आने वाले चुनाव में किसे देखते हैं विधायक? जनता धर्म के नाम पे वोट दे रही है, अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जनता अगर देश में उद्धार धर्म के नाम पे हो रहा है, रिश्तेदारियों के नाम पे हो रहा है, तो अच्छी बात है। भाई मंदिर को बने हुए 2007 में इसका भूमि पूजन करवाया था हमने। आज तक हमने कभी नहीं बोला कि आप इसकी छत डलवा तो नहीं रहा। विधायक जी घर घर जाके लोगों को देख रहे हैं, मंदिर के लिए रोड डलवा लो, मंदिर के लिए छत डलवा लो, चाहे कोई बोले या ना बोले। उनके कार्यकर्ता कोई डिमांड ही नहीं करते। इस क्षेत्र का उनका कोई कार्यकर्ता कोई डिमांड नहीं करता। 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास। उनके कार्यकर्ता किसी काम की बोलते नहीं है, तो उनके पास इतना बताने के लिए ये कि नहीं है, ये नहीं पता, लेकिन वो बताते नहीं है। अगर बता देंगे तो कोई टारगेट होंगे उनके, अच्छा ये नेता बन रहा है, ठीक है। आपने बताया वोट कार्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपसे सवाल है 10 देना चाहेंगे विधायक जी? 5 तो 20 साल में आपको लगता है कि अब जनता जागरूक हो रही है, और अब बात ना तो देखिए धर्म को मुद्दा बचेगा। आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि जनता जो जागृत हो रही है वो सिर्फ राजनीति में वोट क्यों देते हैं, ये मुद्दा आ रहा है। पहले क्या लोगों को ये नहीं पता था कि हम वोट देते क्यों, और अभी भी आप 3 नंबर वार्ड का पूरा सर्वे कर लीजिए, आप 100 लोगों से पूछोगे तो 100 लोगों में से एक आधी आदमी बताएगा कि ये मुद्दा होता है काम का, वोट डालने का। राजनीतिक लोग क्या काम करते हैं, कोई मतलब नहीं। राजनीतिक लोगों को कोई काम क्या होना चाहिए, नेता से हमें क्या काम कराना चाहिए, उसे क्या काम देना चाहिए, पूरे वार्ड में किसी की कोई बुद्धि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें परिवर्तन की काफी गुंजाइश दिखाई देती है। हो सकता है परिवर्तन हो, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी पर 32,000 जीतेंगे तो कोई चाहे 1,000 वोट। अधिकारी लोग बोलते हैं कि जीतेंगे कोई चाहे 1,000 वोट। अब क्या होगा ये नहीं पता। अभी हम पहुंचे हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के द्वारका नगर में, और कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे, उनके विधायक के बारे में जानेंगे। आइए हम इस तरफ चलते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्रीमती उमा देवी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? विधायक विश्वास सारंग जी है। हाँ, विश्वास सारंग जी हैं। अब आप मुझे बताइए कैसे हैं आपके विधायक? विधायक तो ठीक है, रोड पे तो काम हो जाता है, मगर हम जो गलियों में रहते हैं हमारी गलियों का काम नहीं होता, अंदर का। रोड पर काम नहीं होता, गलियों में काम नहीं होता? हाँ, रोड पे तो हो जाता है, नालियाँ साफ हो जाती, सब कुछ हो जाता है, मगर हमारी गली में ना आज तक नाली बनी है ना तो रोड साफ हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप मुझे, आपके विधायक आपके क्षेत्र में दौरा करने आते हैं? हाँ, आते हैं। मिलते हैं आप लोगों से? मिलते हैं, सब कुछ है, मगर वो क्या है हमारी गली में कोई काम नहीं होता। और कोई बड़ी समस्या? ये मैंने माना आपकी समस्या बड़ी है क्योंकि आपके घर के बाहर नाली में समस्या है। हाँ। इसके अलावा और कोई समस्या, क्योंकि आप काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, और तो कोई समस्या नहीं है। नहीं है? हाँ। तो क्या लगता है आपको विधायक जी को ही वोट देना चाहिए इस बार भी? वोट तो अब जो दे रहे हैं सो देंगे ही, मगर समस्याएं तो ऐसी हैं कि भाई मतलब समस्या पूरी नहीं होगी तब भी मतलब आप यही वोट देंगी, ऐसी मंशा है आपकी? हाँ, वोट तो देखो, या कुछ बदलाव चाहती हैं आप? हम बदलाव तो वो देखो, वोट तो अपनी इच्छा है, अब जो जिसको भी दें वो तो हम आपको बता नहीं सकते अभी किसको देंगे, मगर वोट जो हम दे रहे हैं वो तो ठीक है, दे ही रहे हैं, मगर हम बता नहीं सकते कि अभी वोट किसको देना है। मगर नाली का विकास चाहती है? हाँ, नाली का हमारे ना गली है, ना खंबा है, ना लाइट है, कुछ नहीं है। हम गली में रहते हैं, 20-25 परिवार हैं हमारे उधर है ना, टैक्स भर रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर ना तो हमारे यहाँ एक खंबा लगा है, ना हमारे नाली की सफाई होती, ना हमारे यहाँ कोई गाड़ी जाती कचड़े के लिए। हम परेशान हो रहे हैं कचरा फेंकने को। बड़ी गाड़ी है रोड पर जाती हैं और छोटी गाड़ी अंदर, कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है अम्मा जी, हमने आपकी राय जानी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनसे जानेंगे। सर आपका नाम? कैलाश कुशवाहा। कैलाश जी, आप यहीं के रहवासी हैं? जी, द्वारका नगर गली नंबर 1 में ही रहते हैं। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? बचपन से ही रह रहे हैं हम। जब बचपन से आप यहाँ रह रहे हैं तो आप यहाँ की मूलभूत समस्याएं, विकास, सबके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। सब समस्याएं हैं बहुत सारी, लेकिन काम बराबर हो रहे हैं। जो बीजेपी के राज में काम हुए हैं वो पहले नहीं हुए, अभी बढ़िया काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। हमारे विश्वास सारंग जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और मंत्री रहते हुए उन्होंने इतना विकास करवाया है, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम भी है। बहुत सारे विकास के काम करवाए उन्होंने, बहुत सारे, 1-2 नहीं, मैं गिनवा नहीं पाऊंगा, शाम हो जाएगी।
इतने विकास के काम करवाए। और अभी नई योजना निकाली अपनी लाडली बहनों के लिए, घर बैठे 1,000 रुपये दे रहा है, अभी बढ़ के आएंगे। आपके घर की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है? जी, मेरे घर की हम 3 हैं। मेरी मिसेस को मिल रहा है, मेरी भाभी को मिल रहा है, मेरी बहू को मिल रहा है, छोटे भाई की मिसेस को, सबको मिल रहा है। और क्षेत्र के विकास की बात करें तो गड्ढे नाली की, जैसी एक अम्मा ने मुझे बताया अभी कि इस तरफ द्वारका नगर में नालियां नहीं बन रही। अभी आप देख लो, नाली भी बनी हुई है, रोड भी बना हुआ है, सब बना हुआ। एक आध गली छूट जाती है और सबसे छूटती है। बाकी ये है कि विकास बढ़िया काम चल रहा है विकास का। विधायक जी आते हैं दौरे पर? विधायक जी आते हैं, और ऐसा नहीं है, विधायक जी आते हैं और सबसे मिलते हैं, सबसे समस्याएं पूछते हैं। अगर उस टाइम कोई नहीं बता पाए समस्या तो बात अलग है, और नहीं तो मंत्री जी आते हैं, विधायक जी आते हैं और समस्याएं हल होती हैं, सभी की हल होती हैं समस्याएं। अच्छा, तो 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी को? 10 में से 11 अंक देंगे हम। अब मैं बात करूंगी जो यहाँ पर रहवासी नाले के बिल्कुल सामने जिनके घर है, मैं उनसे बात करूंगी। आपने जैसा कि बताया मुझे अभी कि आप यहीं रहती है और ये समस्या है कि नाला है सामने, तो बताएं आप मुझे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मीरा। मीरा जी, क्या समस्या आपके क्षेत्र? समस्या मैडम, ये नाला जो भरता है तो पानी बाहर को आता, हम लोगों के घर में भर आता है। यहाँ पे अंधेरा रहता है, लाइट की सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना तो खंबे हैं ना रोड है। बताओ हम लोग कैसे रहे? नाली भी नहीं है, कीड़े मकोड़े सब निकल निकल के घर में बैठते, क्या करें बताओ? ये है, और कोई समस्या नहीं है, यही इतनी समस्या है मेरी बस। हाँ, हमें लाइट चाहिए, रोड चाहिए। बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ भी रहने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब कल को ये नाला जरा सा पानी आता है तो उफान आ जाता है, इसमें पूरा घरों में जाता है सीधा। अभी ऐसा हुआ है, गया है घरों में? अभी नहीं, हर बार जाता है मैडम, हर बार जाता है, हर बार भरता है। आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कह रहे इधर लाइट लगवाओ, हमारे इधर लाइट नहीं है, रोड बनवाओ, हमारे घर में पानी भर रही है और कीड़े आ रहे हैं। परसों हमारे दरवाजे कीड़े। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, कौन है आपके क्षेत्र के विधायक? विधायक जी कौन है? बोलो ना, बताइए। विश्वास सारंग जी। तो कैसे हैं आपके विधायक? अच्छे हैं विधायक तो अच्छे हैं, मगर समस्या है, आते कभी देखने नहीं आते। दौरा किया उन्होंने आपके क्षेत्र का? अभी नहीं, इधर आए नहीं, आए थे वहाँ से वापस होके चले गए थे, इधर नहीं आए थे। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की। इधर से लौटा के ले जाते, हमारे दरवाजे आते नहीं है, हम माला आला लेके खड़े रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये हमने नाले की बात समझी और विधायक जी की भी बात की, किसे वोट देंगी आप? किसे वोट देंगी चुनाव में? क्योंकि चुनाव नजदीक है, मुझे बताएं आप वोट किसे देंगे? अब वो तो समय आए पे बताएंगे, ऐसे कैसे बता देंगे हम किसको देंगे? वोट जो हमें मदद करेगा बस उन्हीं को देते आ रहे, उन्हीं को वोट देंगे। बस हमारा रोड, हमें लाइट चाहिए, मैं इच्छा से वोट दूंगी, विधायक जी को दूंगी, मगर रोड और खंबा चाहिए मुझे। खम्बे की सुविधा ही नहीं है यहाँ पे, किसको वोट दे? जो भी वोट मांगने आता है वो कह देता हाँ हाँ, लेकिन कोई सुविधा देता नहीं है तो किसको वोट दे? जो सुविधा देगा हम लोग कब से रह रहे बेगन नाली। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की श्रृंखला में आज हम आ गए नरेला विधानसभा क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी। जी हाँ, यहाँ शासकीय कर्मचारी है, आइए जानते हैं उनके परिवारजनों से यहाँ का हाल। सर, आपका क्या नाम है? मैं सुमित मिश्रा। सुमित जी, आप यहाँ रेलवे कॉलोनी में रहते हैं? तो मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ की क्या विकास कार्य है, यहाँ के विधायक जी के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पर पूरा रेलवे डिपार्टमेंट, यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन या डिपार्टमेंट संभालती है, चाहे वो रोड का हो, चाहे यहाँ पर बिल्डिंग का हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइट हो, यहाँ पर पूरा रेलवे संभालती है। मोदी जी की केंद्र सरकार और राज्य में शिवराज सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर काम हो रहा है। और माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये रेलवे कॉलोनी है, अगर हम यहाँ का कोई समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो किसी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ाते हैं। वो चाहे GRM से बात करने की बोले, चाहे वो सांसद साथी प्रज्ञा ठाकुर जी से बात करें, वहाँ से कॉम्बिनेशन खाते हैं और साथ में समस्या का निदान करते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा क्योंकि रेलवे कॉलोनी है और केंद्र से यहाँ का सब काम होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम वोट देते हैं विधायक, तो उनके लिए आप कुछ अपेक्षा रखते होंगे कि कुछ हमें मिले उसके बदले में, तो मतलब वोट देने का क्या कारण है, क्यों दे हम उन्हें वोट? जैसे कि आपको पता है, सबको मालूम होता है कि वोट तो हमारा एक मताधिकार है, हमें देना ही चाहिए और हम सबको ही देना चाहिए, चाहे वो देखा जाए कि किसी प्रकार की वोट देना चाहिए। पर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी विधायक जी से होगी ना, क्योंकि काम तो सारा आपका केंद्र से होता है, रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पर उनका कोई दायित्व आपके हिसाब से नहीं बनता है ना, तो फिर काम जब वहाँ से होता नहीं है, आप उनको सिर्फ मत देते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन रह जाती है फिर विधायक जी से आपकी?
खैर देखिए, ये रेलवे कॉलोनी है, एक्सपेक्टेशन तो हम किसी भी नेता से कर सकते हैं, लेकिन अब ये रेलवे कॉलोनी है तो हम रेलवे को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। विश्वास सारंग जी हैं। जी जी, मत भी हम दे रहे हैं। बिल्कुल देते हैं, और अगर हम मत नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, मत तो हमारा अधिकार है देने का। और मंत्री जी, हम कोई भी समस्या लेके जाते हैं वो हमें निदान करते हैं। तो अगर कोई समस्या होती है तो आप जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। ये जैसे हमने झांकी ढाली है, यहाँ पर वो उन्होंने 3 सेट का निर्माण किया है, आप ऊपर देख सकते हैं। ये पूरा सेट का निर्माण उन्होंने करवाया, सिर्फ उन्हीं के कारण ये हुआ। यहाँ पर रेलवे ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमने मंत्री जी के पास गया, हमें सांस्कृतिक मंच का निर्माण करवाना था, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे मतलब कुल अगर हम टोटल बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों उनकी रूपरेखा ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में विगत दिनों में उन्होंने वीरेंद्र शास्त्री जी का कुछ कार्यक्रम करवाने वाले। 26 तारीख को यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी अन्ना नगर से दोपहर 2 बजे से। उसके बाद 27 और 28 को हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझा आपने जो बताया। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अपने विधायक जी को आप 10 में से कितने अंक दें? मैं 10 में से 9 अंक। तो एक अंक जो छूटा है हम उसे क्या माने, उसमें क्या सुधार होना चाहिए जो 10 में से 10 हो जाए? जी, एक अंक ये है कि रेलवे कॉलोनी है, अगर रेलवे कॉलोनी है तो बस यही हो जाए कि एक अंक उस चक्कर में काट लूंगा। हाँ जी, ताकि वो उनके दायित्व में नहीं आ। अगर ये अलग बात होती है, अगर रेलवे से हट की बात हो जाती है तो मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ उनको। एक चीज और बताएं मुझे, अब आखिरी सवाल है, आपके विधायक जी कभी यहाँ पर दौरा करने आते हैं? बिल्कुल, महीने में एक बार दौरा लग ही जाता है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही आए झांकी के दर्शन करने, यहाँ पर उन्होंने अपना आशीर्वाद मांगा और चुनाव के लिए आगे। कुल मिलाकर संतुष्ट हैं आप अपने? जी बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट। क्या कहना चाहेंगे आपके विधायक जी के बारे में आप? वो हमारे विधायक जी नहीं, वो तो हमारे भाई जैसे हैं। हाँ, वो हमारा विधायक जी तो इतने मतलब अच्छे काम करवाते हैं इस क्षेत्र में। आज जो भी आप देख रहे हैं ये बन रही है, ये उन्हीं के द्वारा बन रही है। रोड का निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ है। काम में तो एक नंबर, काम में एक नंबर है, तो उन्हें ही वोट दे रहे हैं आप? हाँ, वो जहाँ से उनको कोई हरा भी नहीं सकता, कोई भी खड़ा हो जाए। 10 में से कितने अंक दे रहे हैं? 10 में से 9 अंक मान के चल। अभी आपने कहा संतुष्ट है, कोई समस्या नहीं है और उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता, तो वो एक अंक किस चीज के लिए छोड़ा है आप? अब एक आध तो देखो, 100 में से एक आध 2 आदमी ना खुश तो रहते ही है। अब घर में 4 पुत्र हैं, अब 4 पुत्रों का माँ बाप से वो तो नहीं करते सबको खुश। एक आध कभी नाराज भी हो जाता है, उसका काम नहीं होता। तो मैं आपने जो कि 10 में से 9 दिए, तो एक अंक छोड़ा है, तो वो क्या समस्या? वो इसीलिए कि किसी का काम बाई चांस नहीं हो पाता है तो वो नाराज हो जाता है, बस ये बात है। बाकी की 9% तो 90% तो लोगों के काम हो रहे हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी राय। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? किस विषय में? सर, हम यहाँ के जो विधायक जी हैं विश्वास सारंग जी, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र का। तो हम जानना चाहेंगे आपके विधायक जी कैसे हैं? काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सभी जगह जाते हैं। तो मिलनसार हैं, इस वजह से आप उन्हें वोट देना चाहेंगे? जो मिलनसार रहेगा, जो घर घर जा रहे हैं तो कोशिश तो विकास कार्य की बात अगर मैं करूँ तो आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो मिश्रित फलदायक है, मतलब कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। यहाँ पुल की काफ़ी समस्या है बड़ी। हम लोग अयोध्या बाईपास पर रहते हैं तो पुल की काफ़ी दिक्कत आती है और अभी भी वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है पुलिया के नीचे। और ये राजधानी है तो राजधानी में पुल की ब्रिज की काफ़ी ज़रूरत है। तो कितने अंक देंगे आप अपने विधायक जी को 10 में से? 7। बाकी 3 अंक किन चीज़ों के लिए छोड़े हैं आपने? ये रोड प्लस कुछ गंदगी, पॉल्यूशन, ये स्लम एरिया जो है। और थोड़ा अभी आप यहाँ से जाएंगे तो ये पुल भी नहीं बना, वो भी काफ़ी टूटा, गिरने की काफ़ी संभावना है। इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। जी, बहुत जरूर। हम आगे बढ़ते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आपके विधायक जी के बारे में? हमारे विधायक जी तो बहुत अच्छे हैं इस क्षेत्र के लिए। आप? बहुत बढ़िया है। सर, आप कुछ कहेंगे विधायक जी के लिए? बढ़िया है, बहुत अच्छा काम। कोई समस्या नहीं है आपके क्षेत्र में? समस्या तो अभी नहीं है, यहाँ सड़क भी बने हुए हैं, नाली भी बनी हुई है, बस एक ओवर ब्रिज बन जाए उस पार के लिए। ब्रिज की समस्या दिखाई देती है। आपने बात की, मतलब आप लोगों ने इकट्ठा होकर उनसे बात की? किया है, सुना है, पैसा भी सेंक्शन हुआ है, पर कब तक बनेगा इसकी कोई जानकारी। आपके विधायक जी दौरे पर आते हैं आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, हमेशा आते हैं। कितने अंक देंगे 10 में से? 9। सर, आपका नाम? राम सेवक सराटे। आप विनायक कैंपस में रहते हैं? जी। कैसे हैं आपके विधायक? विधायक बहुत अच्छे हैं जी हमारे।
कोई समस्या आपके क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र की कोई समस्या नहीं है। हमारी समस्या पहले थी, बिल्डर ने थोड़ा सा इधर डाउन कर दिया था ये एरिया, तो उससे पानी भरता था, बहुत समस्या थी। लेकिन हमारे सारंग जी के पास हम गए और उनने उसका निराकरण किया। आज हम खुश हैं। दौरे पर आते हैं सारंग जी? आते हैं, हर गणेश जी में अभी आए, दुर्गा जी में आते हैं, बीच में अभी आते हैं। ठीक है, कितने अंक देंगे 10 में से आप अपने विधायक जी? 10 अंक देंगे पूरे को। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं क्या है विधायक जी के बारे में उनकी राय। सर आपका नाम? मेरा नाम हृदय प्यासी, मैं विनायक रहवासी हूँ। अच्छा। और हमारे नरेला क्षेत्र के जो विधायक जी हैं माननीय विश्वास सारंग जी, उनके कार्य से हम लोग लगभग बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने काफ़ी मतलब हमारे विनायक के लिए तो किया है, आसपास के क्षेत्र के लिए भी बहुत कुछ किया और आगे भी उनसे उम्मीद रखेंगे वो करें। एक थोड़ी सी समस्या है, एक तो इसका है कि नगर निगम में विलय हो जाए हमारे कॉलोनी का। अच्छा। हाँ, अभी हुआ नहीं है। और ये जो थोड़ा सा रोड का काम है, चूँकि नगर निगम से अगर ये हो जाएगी तो ये काम भी आपने बात की, आप लोगों ने मिलकर संपर्क साधा? हाँ, इसमें इस संबंध में संपर्क साधा है और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन भी दिया है। अच्छा, दूसरी एक और समस्या थी हमारे यहाँ की मेन, वो है पानी की। अभी हम लोग को नर्मदा कनेक्शन नहीं मिला है। नर्मदा कनेक्शन के लिए उनका कहना है कि ये बल्क में देंगे अभी, तो बल्क में वो हमारे टैंक में डालेंगे और वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। और अगर मान लो कभी नगर निगम की सप्लाई 2 दिन नहीं आती पानी की, तो फिर हमारा बोर का पानी हो वो मिक्स होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें नर्मदा कनेक्शन मिले इंडिविजुअल हर आदमी को। इतनी समस्याएं आपने बताई, इसके बाद अगर हम रिपोर्ट कार्ड में अंकों की बात करें तो 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी को? विधायक जी को मैं 10 में से 9 अंक दूंगा, क्योंकि उनका सपोर्ट है। कुछ उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं जो वो नहीं कर पा रहे। प्रशासन की नीतियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं। इसमें जो पानी नर्मदा जल जो आया है, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय शर्तें भी हैं जो वर्ल्ड बैंक से इनको पैसा मिला इसके लिए, क्योंकि होशंगाबाद से लेके आए। तो उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। उनके खुद के लेवल के जो काम है उन्होंने बिल्कुल युद्ध स्तर पे हम लोग आप संतुष्ट हैं कुल मिला? हाँ जी। धन्यवाद। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप पहले तो ये बताएं, आप यहाँ पर रहती हैं, विनायक कैंपस में रहती हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्वास सारंग जी, हम उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हैं आपके विधायक? बढ़िया है, अच्छे हैं। सिर्फ बढ़िया हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं तो क्यों हैं? अच्छे हैं हर चीज़ में। क्या काम किया आपके क्षेत्र में उन्होंने? कोई समस्या है जो आप बताना चाहती हैं? सब तो काम करवा ही रहे हैं, बस ये इस कैंपस की वो बन जाए रोड का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब रोड की समस्या? रोड की समस्या है, इसमें बन जाए। किसे वोट देंगी इस बार आप? उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। हाँ। और अगर मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो 10 में से कितने अंक देंगी अपने विधायक को? पूरे। हाँ। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आप महिला हैं, लाडली बहना योजना, एक मिनट, लाडली बहना योजना, चलिए आपका नाम नहीं है, आपको उसका पैसा नहीं मिल रहा, क्या समस्या? नहीं, मेरा नाम नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? सरकारी जॉब वालों को नहीं है। अच्छा, आप सरकारी नौकरी में, ठीक है। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की श्रृंखला में अभी हम आ गए हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के कृष्णा नगर में। जी, यहाँ पर चाय की दुकान है, चौपाल बनी हुई है, काफ़ी सारे लोगों का मजमा लगा हुआ है। हम इन लोगों से जानेंगे यहाँ के विधायक जी के बारे में इनकी राय। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कैसे हैं आपके विधायक? हमारे विधायक एक नंबर है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुनः पवाने की आएँ। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के विषय में, जनता के विषय में, विकास के विषय में उनका गौरव है और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी गौरवशाली बने रहे। संतुष्ट हैं आप अपने विधायक जी से? 100%। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कैसे हैं? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, आप वोट देते हैं? नहीं, वो विश्वास सारंग जी अच्छे हैं। हाँ, तो बताएं मुझे। हाँ, तो विश्वास सारंग जी अच्छे हैं और ऐसे ही व्यक्ति चाहिए अपन को। आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के बारे में? बहुत बढ़िया विधायक मिले हमारे, बहुत कोई समस्या आपके क्षेत्र में? कोई समस्या नहीं है, पूरा काम करवा। किसे वोट दे रहे हैं आप? हम तो अब क्या बताएं मैडम, किसको देंगे, आएगा समाज अब देंगे। सर, आपका नाम? DN पंडोले। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम यहाँ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कोई समस्या है यहाँ पर? समस्या कुछ नहीं है मैडम, बाकी यहाँ रोड और नर्मदा जल चाहिए हमें, वो अभी हमें नहीं मिल पा रहा है। ये आए दिन ये समस्या रहती है कि ये प्राइवेट कॉलोनी है, तो यहाँ नगर निगम का कोई ऐसी सुविधाएं हमें नहीं मिलती। हमें ये चाहिए कि हमारे रोड की हालत देखिए, अगर ये उनके द्वारा अगर कुछ हो जाए तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा, एक अच्छी कॉलोनी के रूप में हम इसको देखेंगे।
नर्मदा जल की समस्या, रोड की समस्या, और कोई विशेष समस्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो उनका बार बार आना जाना होता है। दौरा होता है विधायक जी का, आपसे मिलते हैं वहाँ के? बराबर मिलते हैं, यहाँ मीटिंग भी करते हैं। और वैसे बहुत अच्छे विधायक और बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो मैं मान लूँ कि आप इस बार वोट उन्हीं को दे रहे हैं? अब ये तो अंडर इंस्टीट्यूट रहता है मैम कि किसको वोट देना है। अच्छा, तो हम रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं सर, तो मैं आपसे अंक जानना चाहूँगी। 10 में से कितने अंक देंगे आप अपने विधायक को? नहीं, ये बीजेपी का विधायक है और बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस हिसाब से उसका काम जो बहुत अच्छा है, तो उसको 10 में से 10 ही अंक हम देंगे। नरेला विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने निकले हैं हम। जी हाँ, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और काफ़ी पॉश इलाका ही जहाँ मैं खड़ी हूँ इस वक्त, इसे कहते हैं विनायक कैंपस। जी हाँ, हमने यहाँ काफ़ी लोगों से बात की है, मेरे सामने कुछ और लोग भी, अब हम इनसे बात करेंगे और यहाँ के विधायक जी के बारे में जानेंगे उनकी राय। सर, आपका नाम? मेरा नाम है जगदीश धोत्रे। जगदीश जी, कैसे हैं आपके विधायक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ बढ़िया? नहीं, बहुत बढ़िया, इसीलिए बहुत बढ़िया हैं तो क्यों? हमारे हर समस्या का निराकरण करते हैं, हर तरह का सहयोग देते हैं। ये जो झांकी दिख रही है, इसमें अभी परसों ही उनका आगमन हुआ था और काफ़ी सहयोग मिलता है। धार्मिक कार्यों में तो मैं पूरे नरेला विधानसभा क्षेत्र घूमी हूँ, सब लोगों ने मुझे कहा धार्मिक कार्यों में उनका काफ़ी योगदान रहता है। इससे हटके अगर हम बात करें तो समस्याओं के बारे में अगर हम जानना चाहें, कुछ समस्या है आपके क्षेत्र में? जी, वो तो है, जैसे सड़कों की समस्या है वो तो अपनी जगह है ही और होना भी चाहिए, रिपेयर होते रहता है, ठीक है। लेकिन हमारी मुख्य समस्या है वो है नर्मदा जल की। नर्मदा जल की हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं हमको हर घर नल योजना है उसका लाभ मिले, प्रत्येक घर में कनेक्शन स्वतंत्र रूप से मिले। हर घर नल योजना के बारे में आपने विधायक जी से बात की? जी, बात की और क्या कहा गया? पूरा समर्थन है, सहयोग है, लेकिन फिर भी जैसा अभी दूसरे लोग भी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे कारण होंगे जो उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिले। चुनाव सिर पर है, समय अब कम है, अब आप क्या चाहते हैं आगे? उनको ही वोट देना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वोट आपका उन्हीं को? बिल्कुल, बीजेपी को वोट जाएगा और जैसे सबका साथ सबका विकास, तो हमारे साथ तो सबसे बड़े विश्वास हैं, तो हमारा वोट उनको जाएगा। कुल मिला के संतुष्ट हैं? बिल्कुल। 10 में से कितने अंक देंगे अपने विधायक जी? मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं 100 में से 110 देता, अगर मेरे बस में होता तो। इतना अच्छा कार्य हो। विनायक कैंपस में हैं हम अभी, अब महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं यहाँ के विधायक को लेकर इनकी राय। आपका क्या नाम है? मेरा भारती आर्य। भारती जी, कैसे हैं आपके विधायक? जी, विधायक ठीक हैं, आते हैं समय समय पर, जानकारी लेते हैं। तो आपके क्षेत्र में समस्या है जो आप बताना चाहेंगी कुछ? जी, नर्मदा जल की है दिक्कत, उस पर भी अभी सुना है कि काम चल रहा है। हमारे यहाँ की जो कमेटी है उनसे सुना है हमने। लाडली बहना योजना अभी चल रही है, उसका लाभ मिलता है आपको? जी, अकाउंट में पैसे तो आ रहे हैं हमारे। आ रहे हैं जी। आपसे बात करना चाहूँगी, आपका क्या नाम है? रानी आ रही है। रानी जी, कैसे हैं आपके विधायक जी? ठीक है, बस पानी की दिक्कत है। ओवरऑल पूरे कैंपस में अगर हम लोगों से मिल रहे हैं तो नर्मदा की लाइन की समस्या है, और कोई समस्या? जब तो नहीं है, बस हमारा फार्म भी नहीं भरा हमारे लिए। लाडली बहना का आपका पैसा नहीं आता? क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो टाइम निकल गया था और बैंक जाए तो फिर बोल दें इतनी तारीख को आना, उतनी तारीख को आना, तो इस वजह से डेट निकल गई थी, तो हमारा फार्म भी नहीं भरा। तो उसके बाद आपने कोशिश की, क्यों नहीं भरा? आप क्योंकि उस श्रेणी में आती हैं, आपको मिलना चाहिए, ये इस श्रेणी के अंतर्गत आती, फिर भी नहीं मिल रहा, तो इसका क्या कारण है? अरे 26 तारीख की डेट बैंक में बुलाया तो फिर बोल दिया कि इतनी तारीख को आना, तो उतनी तारीख को आना, ऐसे टाइम निकल गया। वो फिर 30 तारीख को गए तो बोलने लगे कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ये तो कितने अंक देंगी आप अपने विधायक को 10 में से? 10 में से 10 ही दे देंगे, क्या करें, अब अपना किस्मत है। आगे चलते हैं और इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? रामाजी पाटिल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी पॉश कॉलोनी है ये, और आपके क्षेत्र के विधायक कैसे हैं? आप यहाँ के रहवासी हैं? जी हाँ। तो आपके क्षेत्र के विधायक कैसे हैं? अच्छे हैं। काम करते हैं आपके क्षेत्र में? हाँ, करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? हम कहना ये चाहेंगे कि ऐसे ही विधायक रहना चाहिए। संतुष्ट हैं आप? जी हाँ। कोई इक्का दुक्का समस्या जो आपको लगती है उसका सुझाव देना चाहेंगे आप कुछ? सुझाव क्या, हमारी सड़क सुधरना चाहिए, पहली बात तो ये है। और हमको पानी नहीं मिल रहा है,
काय का नर्मदा का, तो वो पानी मिलना चाहिए। जी हाँ, ये समस्या मुझे काफ़ी लोगों ने बताई यहाँ पर। और इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या और सुझाव देना चाहेंगे आप जिसमें सुधार होना चाहिए? यार क्या, बाउंड्री वाल जो है ना हमारा, बाउंड्री वाल बहुत नीचा, मैं जो एकदम आखिरी में रहता हूँ, वहाँ से कोई भी लड़का आकर कूद जाता है, तो बाउंड्री वाल भी सुधर जाना चाहिए। तो विधायक जी आते हैं आपके क्षेत्र में? हाँ, कभी कभी आते हैं, दौरा करते हैं? हाँ आते हैं। तो 10 में से कितने अंक देंगे आप? हाँ, 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी को? बिल्कुल हम 9 देंगे। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कुछ और लोगों से यहाँ के विधायक जी के बारे में। सर, आपका नाम? शिवनारायण मालवीय है। सर, कैसे हैं आपके विधायक? हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं साहब, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इतने बढ़िया आदमी हैं कि जब से हम वो बने हैं, जब से कोई बात की प्रॉब्लम नहीं है ग्राम से। कोई बात की समस्या होती है उनसे बोलते हो, फ़ौरन हम लोगों को एक्शन लेती हैं ग्राम से। बहुत अच्छे आदमी हैं। पर एक ही प्रॉब्लम है सर कि सर नर्मदा जल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है ग्राम से, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि नर्मदा जल आ जाए तो बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने मिलकर उनसे बात की इस बारे में? हाँ, उनसे मिलकर बात करी। क्या क्या कहा गया? उन्होंने आश्वासन दिया है और कि हम ठीक है करवा देंगे, एक बात। दूसरी बात, रोड की प्रॉब्लम है सर। रोड जब से हमारी ये कॉलोनी बनी है 16-17 साल हो गए हैं, जब से अब है तो ठीक, मानो कहीं कहीं बीच में टूट गई तो रिपेयर हम लोग थोड़ी थोड़ी करवा लेते। अगर रोड भी अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी उनकी कृपा होगी। क्या नाम? नर्मदा की लाइन नहीं है और रोड में गड्ढे हैं। हाँ, गड्ढे हैं। हाँ, इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या? और कोई समस्या तो ऐसी विशेष है नहीं, होती है तो उनसे यही अपने आप में बड़ी समस्या है वैसे तो, पर इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, और तो सब कोई देंगे। तो कितने अंक देंगे आप अपने विधायक जी को 10 में से? 10 में से हम सब उनको 9 अंक देंगे, और तो हो सके तो 10 के 10 भी दे सकते हैं। अब 2 समस्या है तो 1 अंक तो बचाना ही पड़ेगा आपको। तो आगामी चुनाव में किसे वोट देने का सोच रहे हैं आप? हाँ, उसी विधायक को हम देने की सोच रहे हैं। विश्वास सारंग जी को? विश्वास सारंग जी को अभी तक देते आए और देते रहेंगे। हमारी कॉलोनी एकजुट है। जब भी वो आते हैं तो उन्हें बिंदास आँख मीच के हमारे बच्चे, हम मिसेज वगैरह सब उन्हीं को वोट देते हैं। दौरा करते हैं आपके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, आते हैं बराबर। अभी झांकी पे आए थे, प्रसाद बांट गए थे, आरती कर गए थे, नाम से आते हैं बराबर का नाम से। आज हमने नरेला विधानसभा क्षेत्र के रिहायशी इलाकों के दौरे पर निकलकर विनायक कैंपस के रहवासियों से चर्चा की एवं द्वारका धाम होते हुए कृष्णा नगर पर जमा भीड़ से भी बात की तथा शासकीय रेलवे कॉलोनी जाकर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।